दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दो इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली अपडेट एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर मेक इन इंडिया से लेकर भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर काफी बड़े बयान यूएन की तरफ से दिए गए हैं। वहीं पर हमारी दूसरी अपडेट अर्जेंटीना पर आधारित है, जिसने अमेरिका की तरफ से दबाव मिलने के बाद अब चीन को बड़ा झटका दिया और चीन के 200 हेक्टेयर में बनाए गए एक खुफिया स्पेस स्टेशन को बंद करने पर कदम उठाया। तो चलिए इन दोनों ही अपडेट को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार यूनाइटेड नेशन की तरफ से जारी की गई लेटेस्ट रिपोर्ट में यूएन ने भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ और मजबूती की तारीफ की। यूनाइटेड नेशन ने इस बात को साफ तौर पर स्वीकार किया कि जहां एक तरफ दुनिया भर के दूसरे विकासशील देशों पर कर्ज बढ़ते जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था कर्ज की वजह से आगे नहीं बढ़ रही, बल्कि भारत सरकार की विदेश नीति और पीआईएल स्कीम की वजह से हमें ह्यूज फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था ग्रोथ हासिल कर रही है, जिससे यूनाइटेड नेशन काफी प्रभावित है। भारतीय अर्थव्यवस्था का हाल ही में विकास पीआईएल स्कीम मतलब जनहित याचिका योजनाओं और सरकारी विदेश नीति की वजह से हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में एक तेज विकास दर अनुभव की है। इस विकास में जनहित याचिका, पीआईएल योजनाओं और सरकारी विदेश नीति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पिछले कुछ सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेशों की बढ़ती संख्या और प्रोडक्शन की वृद्धि के कारण विकास की गति में तेजी आई है। इस विकास में जनहित याचिका योजनाओं का बड़ा योगदान रहा है। जनहित याचिका योजनाएं उन योजनाओं को संचालित करती है जो समाज के विकास को बढ़ावा देती है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास। ये योजनाएं सरकार को जनता के हित में कदम उठाने में मदद करती है और अर्थव्यवस्था को सॉलिड बनाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। सरकारी विदेश नीति में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक निवेश और व्यापार के माध्यम सार्वजनिक सेक्टर के उत्थान में मदद कर सकते हैं। सरकारी नीतियों और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के माध्यम से भारत ने अपने कंज्यूमर बेस को बढ़ावा दिया है, जिससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि आई है। पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने नौसेना के माध्यम से अपनी ट्रेड रूट सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया है, जिससे देश की रक्षा क्षमता में सुधार हो। इसका महत्व हम इस बात से समझ सकते हैं कि भारत का 80% से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। इसके अलावा भारतीय सरकार ने मल्टीपल देशों के साथ बिजनेस रिलेशन को मजबूत किया है, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट और बिजनेस में तेजी हुई है। एग्जाम्पल के लिए हम इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, यूएई और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ साइन किए गए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ देख सकते हैं। दोस्तों हमारी पीआईएल स्कीम और फॉरेन पॉलिसी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में तेजी को सपोर्ट करता है और देश को अधिक समृद्ध बनाने में मदद करते हैं। इसका सबसे बड़ा असर हम सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में देख सकते हैं। इसके क्षेत्र में भारत ने कई हजार करोड़ रुपए के फॉरेन इन्वेस्टमेंट हासिल किए और भारत की प्राइवेट कंपनियां दूसरे देशों के साथ मिलकर स्वदेशी प्लांट भी स्थापित कर चुकी है और इन्हीं सब कारणों की वजह से यूनाइटेड नेशन ने भारत की जमकर तारीफ की है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। तो दोस्तों ये अपडेट अर्जेंटीना की मौजूदा सरकार द्वारा उनके देश में मौजूद खुफिया चीनी स्पेस स्टेशन के खिलाफ लिए गए कदम को लेकर है। दरअसल लेटेस्ट अपडेट के अनुसार अर्जेंटीना की सरकार चीन के खुफिया स्पेस स्टेशन को बंद करने की सोच रही है और इस पर कदम भी लिए जा रहे हैं। दरअसल विवाद तब शुरू हुआ जब इस बात की खबर सामने आई कि चीन ने इस खुफिया स्पेस स्टेशन का इस्तेमाल अपने एग्रीमेंट के बाहर जाकर किया है। दरअसल चीन द्वारा अर्जेंटीना में बनाए गए इस खुफिया स्पेस स्टेशन के लिए 2014 में समझौता हुआ था, लेकिन आधिकारिक मंजूरी फरवरी 2015 तक नहीं मिली थी। इसके बावजूद चीन ने इस खुफिया स्पेस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन 2013 में शुरू कर दिया और ये स्पेस स्टेशन साल 2017 में बनकर तैयार हो गया। चीन ने 200 हेक्टेयर की जमीन पर 16 मंजिल ऊंचा एंटीना लगाया, जो अंतरिक्ष पर आसानी से नजर रख सकता है। इस स्पेस स्टेशन में कई एडवांस प्रणाली और उपकरण मौजूद है, जिसके इस्तेमाल से अर्जेंटीना को अमेरिका पर जासूसी का डर है। अमेरिकी प्रशासन की तरफ से कुछ समय पहले ही अर्जेंटीना में बनाए गए इस खुफिया चीनी स्पेस स्टेशन को लेकर आपत्ति जताई गई थी, जिसके बाद अब देख सकते हैं कि कैसे मौजूदा सरकार चीन के इस स्पेस स्टेशन को बंद करने के पीछे पड़ चुकी है। और हमें बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी अगर आने वाले कुछ समय में चीन का ये स्टेशन बंद कर दिया जाए। हालांकि अर्जेंटीना और चीन दोनों की तरफ से ही इस मामले पर ज्यादा आधिकारिक बयान देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन ये बात तो साफ है कि अंदर ही अंदर दोनों के बीच इस खुफिया स्पेस स्टेशन और एग्रीमेंट को लेकर तकरार चल रही है। बता दें कि अर्जेंटीना
की तरफ से ये चीन को पहला झटका नहीं है, क्योंकि इसके पहले अर्जेंटीना ने चीन द्वारा ऑफर किए गए JF-17 फाइटर विमान को ठुकरा कर 24 पुराने F-16 लड़ाकू विमान को चुना था, जो चीन के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि चीन को लगा कि अर्जेंटीना उनसे लड़ाकू विमान की खरीद कर सकता है। पर अंत में जाकर अर्जेंटीना ने चीन को छोड़ अमेरिकी F-16 को चुन लिया था। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो इन इंसिडेंट से यह बात साफ है कि आने वाले दिनों में अर्जेंटीना और चीन के संबंध काफी खराब हो सकते हैं, क्योंकि अर्जेंटीना में नई सरकार बनी है और वह अमेरिका के ज्यादा करीब मानी जाती है। यही कारण है कि चीन को एक के बाद एक अर्जेंटीना झटके पे झटके दिए जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।